बाबा जी प्रणाम। पार्थ सारथी, नेपाल से। मैं 35 वर्षों से भगवान बुद्ध की विपश्यना पद्धति से वो ध्यान में ला रहा हूं। एकाग्रता तो आती है, लेकिन जिसको आप रस कहते हो, आनंद कहते हो, जिसको पीकर झूम जाती है मीरा, जिसको पीकर नाचने लग जाते हैं चैतन्य, और बुद्ध मूर्तिवत हो जाते हैं। नानक गाने लगते हैं और कबीर सुरती में समा जाते हैं। वह नहीं घटा अब तक। 35 वर्षों से निरंतर साधना करता हूं और कुछ करता हूं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मेरे गुरु ने मुझे एक ही साधना दी थी। कृपया मेरा मार्गदर्शन कर। नेपाल से पार्थ सारथी। आधी दुनिया विपश्यना की साधना करती, लेकिन मैंने सदा से कहा गुरु गलत नहीं होता, शब्द बोलने वाला गलत नहीं होता, उस विराट को शब्दों में डालने वाला गलत नहीं होता, उन शब्दों का अर्थ करने वाला गलत होता है। बुद्ध की विपश्यना साधना बिल्कुल ठीक थी, लेकिन विपश्यना साधना को समझाने वाले गलती खा गए। तुम अपना ही उदाहरण ले लो। बुद्ध को स्वयं 6 साल में दिव्य अनुभूति हुई और तुम 35 वर्ष से वही साधना कर रहे हो। क्या हुआ? जिस साधना से जो बताई बुद्ध ने, 6 वर्ष में वो स्वयं पहुंचे, और उसी साधना को तुम निरंतर 35 वर्षों से कर रहे हो। कहीं कुछ मिला नहीं। कहाँ चूक हो रही है? ऐसे ही बहुत सी साधनाएं हैं जिनके ऊपर मानवता उलझ कर रह गई और फिर छोड़ देती है। मिलता मिलता तो कुछ है नहीं। दोष देती है सिद्धों पर, बुद्धों पर, लेकिन दोष बुद्धों का नहीं, दोष तुम्हारा भी नहीं। दोष है उन बिचौलियों का जिन्होंने साधना को विकृत कर दिया या अधूरा छोड़ दिया। यह जो आपको विपश्यना साधना बताई गई, यह है अधूरी। मैंने बहुत बार कहा, एकाग्र होना है तो सांसों के ऊपर झांको, अनाहत नाद के ऊपर झांको, तीसरे नेत्र पे झांको, किसी भी केंद्र पे झांको, सहस्रार में झांको, अपनी शक्ति को केंद्रित करो, लेकिन वह केंद्रित तो हो जाएगा, लेकिन उसके आगे का स्टेप जब तक नहीं करोगे तो उसे पायदान पर खड़े रहोगे, आगे नहीं जाओगे। बस यही कारण है कि सारी मानवता आज उलझ गई है। गुरु गलत नहीं थे, शिष्य गलत हो गए। शिष्यों ने उन शब्दों के अर्थ गलत कर दिए, उन विधियों को गलत रूप से समझा दिया, क्योंकि
उन्होंने खुद ने जाना नहीं था, यही था सार। खुद ने जाना नहीं तो वह सही सही व्याख्या नहीं कर सकेंगे। तीसरे नेत्र पर ध्यान एकत्रित करो। श्वास को आते जाते हुए देखो, वहां एकत्रित करो। सहस्रार पर या किसी भी द्वार पर केंद्रित करो ध्यान को। केंद्रित तो हो जाओ, लेकिन वो रस न फूटेगा, जिसकी बात अक्सर मैं करता हूं। तो कबीर सुरती में चले जाते हैं, नानक जिसका पान करके गाते हैं। मीरा पग में घुंघरू बांध लेती, गाती है और नाचती है। वह रस, मदहोश करने वाला रस तुम्हारे भीतर उत्पन्न है, और तुम कहते हो कि आपकी बातें सुनकर हतप्रभ रह जाता हूं। कहाँ चूक हो रही है? यहीं चूक हो रही है। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूं। बुद्ध ने कब कहा कि साक्षी बनो? यहां फर्क को ठीक से समझ लेना, सब कपाट खुल जाएंगे। बुद्ध ने कब कहा कि साक्षी बनो? ये तो वही हो गया जैसे जप करने वाले कहते हैं जप करो। कोई भी साधना करने वाले कहते हैं ये करो, राम राम करो, राधे राधे करो, कृष्ण कृष्ण करो, अपना ही नाम जप लो। कुछ करना ही है, लेकिन करने से वो मिलता नहीं। आज तक जो भी अपने अंतस्थल में गया है, उस अपने ही भीतर के तल के ऊपर पहुंचा है। उसने पाया है कि वह कुछ नहीं करता। ही इज जस्ट लाइक ए कैटालाइटिक एजेंट। वह मौजूद है, सिर्फ जर्रे जर्रे में मौजूद है, करता कुछ नहीं, बस उसका होना, दैट इज सफिशिएंट। उसके होने से सारी कायनात विधिवत नियमबद्ध रूप से गतिशील है। बस उसका होना ही काफी है, वह करता कुछ नहीं। लेकिन पाओगे कब? जब वहां पहुंचोगे। जब वहां पहुंचोगे जिस तल की बात करते हैं, अलग अलग नाम लेकर, मोहम्मद हूं, कृष्ण हूं, कबीर हूं, नानक हूं, उसी तल की बात करते हैं जहां पर पहुंचकर व्यक्ति मौन हो जाता है, जहां पर पहुंचकर व्यक्ति परम मौन और परम रस में उतर जाता है। खुमारी चढ़ती है, रस में डूब जाता है व्यक्ति, बोलने का मन नहीं करता। ऐसी मस्ती, ऐसी खुमार जो कभी से पहले छाई न थी। पहली दफा उसका लुत्फ उठाता है व्यक्ति, और चारों खाने चित्त हो जाता है उसका अहंकार। वह आग है, आग। अगर कृष्ण कहते हैं नैनम दहती पावकहा, आग उसे जला नहीं सकती, तो दूसरा अर्थ यह भी है कि वो स्वयं आग है। आग को आग क्या जलाएगी? आग जलाएगी लकड़ियों को, आग जलाएगी उसको जो कि खुद आग नहीं है, जो खुद ही आग है। नैनम दहती पावकहा, तो आग उसे जलाएगी कैसे?
तुम शीतल से शीतल हो और आग से बड़ी आग हो, वायु से ज्यादा गतिशील हो, पानी के ठहराव से ज्यादा तुम ठहरे हो, शांत मौन झील तुम्हें देखकर शर्मा जाती है, तुम ऐसे हो। लेकिन ये बातें नकल तो कोई भी कर लेगा, जानेगा कौन? जो उस तल में उतर गया, जो उस केंद्र बिंदु के भीतर खिसक गया। तो तुम 35 वर्ष से लगातार साक्षी बन रहे हो, यही कमी। साक्षी बनना है, बिल्कुल ठीक है, यह एक स्टेप है। जैसे छत के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ पायदान होते हैं, बीच में से ये भी एक पायदान है। बुद्ध ने नहीं कहा कि साक्षी बनो, लेकिन ये जरूर कहा कि यह पहला पायदान है। साक्षी होने की तरफ पहला पायदान है, साक्षी बनो। नकल से ही शुरुआत होती है, लेकिन नकल बिल्कुल वैसी होनी चाहिए असल जैसी। फूल प्लास्टिक के होते हैं, डीटो कॉपी होते हैं, वही गुलाब के फूल, वही पंखड़ियां, वही तना, वही सब कुछ, लेकिन एक चीज नहीं होती जो तुमने कहा, खुशबू नहीं होती। इसलिए खुशबू भी तुम्हें बाहर से इत्र की रूप में छिड़कनी पड़ती है। तो तुमने ठीक कहा, एकाग्रता तो आती है, लेकिन जिस रस का मदहोशी का आपने जिक्र किया वो तो नहीं आता, जरा भी नहीं आता, आएगा भी नहीं। जहां ठंडी हवाएं बहती ही नहीं, वहां ठंडी हवाओं का तुम आनंद कैसे उठा पाओगे? आनंद तो वहीं, लुत्फ तो वहीं उठा पाओगे जहां पर ठंडी हवाएं बहती, अन्यथा तो तुम नाटक करोगे। तुम भी नाटक करोगे और नाटक करते करते उलझते उलझते उलझ जाओगे और मर जाओगे, दम तोड़ दोगे। ऐसा ही कुछ तुमने पिछले जन्मों में किया और आज भटक रहे हो, अन्यथा भटक न रहे। पहला पायदान तो जरूर है, लेकिन ध्यान रखना मंजिल नहीं, आखिरी पायदान नहीं। आखिरी पायदान तो छत है, पहला पायदान है, शुरू करो। लेकिन तुम उलझ जाते हो, कोई क्या कहे। अब आज कोई विपश्यना में उलझा बैठा, कोई त्राटक में उलझा बैठा, कोई किसी सप्त द्वार के ऊपर ध्यान एकत्रित किया है, कोई सहस्रार पर ध्यान एकत्रित किया है, कोई मूलाधार पे, कोई विशुद्धि चक्र पे, कोई अनाहत में। तुम ध्यान को एकत्रित करते हो, बस यहीं घबरा हो जाता है। तुम कुछ करते हो। और देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि समुद्र में समाने के लिए बूंद होना जरूरी है, यद्यपि घुल तो नमक भी जाता है। नमक तो पहले से ही घुला हुआ होता है, इसलिए समुद्र का पानी खारा। तुम नमक की भांति जाओगे तो एक मुक्त ना हो पाओगे, समा ना पाओगे, विलीन ना हो पाओगे, एकाकार ना हो पाओगे, खुल जाओगे। बस ऐसी ही तुमने धारणाएं पाल रखी। तुम कहते हो हम तो भूल गए, हम तो परमात्मा हो गए, लेकिन नहीं। कहाँ समुद्र
परमात्मा थोड़ा ही होता है। समुद्र के भीतर एक मिलावट है। शुद्ध जल प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O प्लस NaCl पानी प्लस नमक, दोनों का सम्मिश्रण है। यद्यपि पता कब चलेगा? जब स्वाद चखोगे। समुद्र का पानी पियोगे, तुम कहोगे अरे ये तो खारा है। वो ही तुमने बात की पारसार्थी कि स्वाद नहीं आता। रोवा रोवा आनंद में झूमता नहीं, वो ठंडी हवाएं चलती हैं, वो शीतल वायु वेग का एहसास नहीं होता। फूल तो दिखते हैं, लेकिन पास जाता हूं तो सुगंधी नहीं होती। तो तुम पहले पायदान पे अटक गए और सारी दुनिया पहले पायदान पे अटके। मुझे जितने प्रश्न विपश्यना पे आते हैं, शायद ही किसी विधि पे आते होंगे, क्योंकि विपश्यना ही एक ऐसी विधि है जो सारा संसार करता है। कहीं चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, विपश्यना करने वाले आपको मिल जाएंगे, जहां जाप करने वाले आपको मिल जाएंगे। अब मैं कहता हूं जाप ना करो, और भक्त लोगों के कमेंट आ जाते हैं, सारे संत कहते हैं जाप करो, क्या वो पागल? हमें क्यों उलझा रहे? मैंने कहा भाई तुम स्वयं ही उलझ रहे हो। मैंने तुम्हें कब न्योता भेजा? मैंने तो नहीं कहा, तुमने ही सुना मुझे। तो कहते हैं बाबा हम तो उलझ गए, हम क्या करें, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैंने कहा नहीं नहीं, आप छोड़ दो, क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ा है? लेकिन वो छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि सत्य हृदय के भीतर चुंबक की तरह खींच लेता है। यही दुविधा है। मेरे शब्द खींच लेते हैं, चुंबक सत्य है। सत्य हमेशा चुंबक की तरह खींचता है, तो छोड़ भी नहीं पाता, और जचती भी नहीं बात के। हजारों संतों ने कहा है नाम जप नाम जप, और कृष्ण की उदाहरण दे देते हैं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, बस उसका मतलब नहीं समझते, शब्दों के साथ फिर चिपट गए। जैसा राधे राधे के साथ चिपटे थे, वैसे ही इन शब्दों के साथ चिपट गए। कृष्ण के ये शब्द के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, ये भी शब्दों के साथ चिपट गए। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? स्वयं का आपा खो देना। यज्ञ की अग्नि में जो कुछ सामग्री डाली जाती है, वह आपको पूर्णाहुति के बाद सामग्री दिखती है? नहीं, बस ऐसे हो जाओ। जप यज्ञ हूं, बिल्कुल ठीक, लेकिन यज्ञ में भस्म भी तो होना पड़ता है। तुम भस्म तो हुए, तुमने तो खोपड़ी से शब्दों की व्याख्या एनालिसिस करना शुरू कर दिया। लेकिन एक शास्त्र को दूसरे शास्त्रों से बढ़ाकर तुम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हो, नहीं होगा। सत्य ऐसे नहीं मिलता, शास्त्रों को आपस में लड़वा के मुर्गों की तरह नहीं मिलता। सत्य मिलता है सत्य के पास जाकर। इसलिए कृष्ण ने कहा आचार्यो उपासना, इस बाहर वाले आचार्य के पास मत बैठ जाओ, यह तो कुछ और ही बताएगा। किस आचार्य के पास बैठ जाना? जो आचार्य तुम्हारे भीतर और सबके भीतर है। कण कण कोई ऐसा नहीं जहां वो आचार्य ना बैठा हो। वह आचार्य सब जगह है।
ईशावस्मिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत के कण कण में जो व्याप्त है वो आचार। तो अगर इस आचार के पास बैठोगे तो यह तो तुम्हें उलझाएगा, यह तो कहेगा शादी बंधन है, अब क्या किया जाए इनको। और ये लोग खुद भी प्रमाणित करते हैं, ये खुद भी शादी नहीं करेंगे, डरपोक हैं, कायर हैं। महाबली देखना हो तो कृष्ण को देखो, वह तो बिल्कुल नहीं बंधा। तुम कच्चे धागों से बंध जाते हो, वह तो स्टील जैसी फौलादी जंजीरों से भी नहीं बंधा। 16,108 रानियां और प्रत्येक के 10-10 पुत्र और रुक्मणी के एक लड़की चारुमती। कितने बच्चे हो, और जरा भी नहीं बंधे। वही मस्ती से गीत गुनगुनाते हुए वही महाभारत के युद्ध में गीता का गीत गाते हैं। वही जिनको राधा ने लुभाया, वही जिनको गोपियों ने लुभाया, और वो भोले मधुर मुस्कान बिखेरे हुए लुभा लिए जाते हैं। और गोपियां समझती हैं कि हमारे में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्क एक है। गोपियां कृष्ण को छोड़ नहीं सकती, लेकिन कृष्ण गोपी को छोड़ देता है। बड़े मजे से महाभारत में कूद जाता है, बड़े मजे से अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देता है। उलझा हुआ अर्जुन उनकी गुत्थियां खोलता है। ये दोनों रूप अलग अलग नहीं है, बल्कि विरुद्ध है। कहां वो रुद्र रूप, विराट रूप कृष्ण का महाभारत में, और कहां वो सौम्य रूप, रसीला रूप राधा के साथ और गोपियों के साथ। जरा सोचो, अगर परमात्मा भी राधे राधे करना शुरू कर दे तो क्या वह साक्षी रह पाए? परमात्मा का स्वभाव है साक्षी, और साक्षी वही है जो कुछ करता नहीं। दोनों को अच्छी तरह समझ लेना। परमात्मा का स्वभाव है साक्षी, और साक्षी वो ही रह पाता है जो कुछ करता नहीं। जैसे ही तुमने कुछ किया वैसे ही तुम करता हो गए, साक्षी ना रहे। फिर चाहे वो त्राटक किया, फिर चाहे वो विपश्यना पर सांसों पर ध्यान दिया, फिर चाहे तुमने इस नाद को सुना, चाहे तुमने किसी भी चक्र के ऊपर ध्यान किया, जैसे ही तुमने कुछ किया तुम साक्षित्व से बाहर आ गए, तुम साक्षी न रहे। और अष्टावक्र कहते हैं कि तुम परमात्मा, कबीर कहते हैं कि तुम परमात्मा। और परमात्मा राधे राधे तो छोड़ो, परमात्मा जो मूलभूत धुन है उससे भी परे है। जो मूलभूत उद्गम स्थल है वहां से एक आवाज उठती है, लेकिन ये पता तो तब चलेगा जब तुम वहां पहुंचोगे। तुम तो बहुत यहीं अटक जाते हो। वह आवाज भी सुनाई तुम्हें पड़ेगी। आज तो ये ब्रह्म कुमारी वाले कुत्तों की तरह मुंह ऊपर करके सुबह सुबह ओ, ये थोड़ी, वहां जाके सुनो इस मधुर आवाज को, वहां जाकर सुनाई पड़ेगी तुम्हें वह उद्गम स्थल से उठती हुई आवाज।
यह जपना नहीं पड़ता। तो इसको आप फार्मूलाज की तरह ले लेना, इसको सर्कल में बांध लेना। जैसे ही तुमने कुछ किया, तुम साक्षित्व से बाहर आ गए और तुम्हारा स्वभाव है साक्षी। परमात्मा का स्वभाव है साक्षी। परमात्मा इसीलिए कुछ करता नहीं, अकर्ता है। परमात्मा क्योंकि साक्षी है, कुछ नहीं करता, वह करता होता है जब वो संसार में उतरता है। संसार में आके परमात्मा करता हो जाता है, लेकिन खुद वह साक्षी है, वह चेतन है। तुम जैसे ही कुछ करोगे, साक्षित्व से चूक जाओगे। इसलिए कुछ भी करो, विपश्यना करो, आनापान करो, त्राटक करो, योगाभ्यास करो, एक वायु वेग को दूसरे वायु वेग में आहूत करो, हवन यज्ञ करो, कुछ भी करो। जैसे ही तुमने कुछ किया, तुम साक्षी ना रहे, तुम करता हो। और जैसे ही परमात्मा करता होता है, वह संसार का विधाता बन जाता है, संसार को चलाता है। और जैसे ही परमात्मा अकर्ता में आता है, वैसे ही परमात्मा साक्षी हो जाता है। और कबीर कहते हैं, तुम वही हो जो साक्षी हो, निरंतर निहार रहे हो। संसार में होती हुई प्रत्येक कहानी तुम्ही ने लिखी है। संसार में कोई नहीं करता, तुम ही हो करने वाले। और बड़े मजे की बात है, यह दुविधापूर्ण लगेगी, और दुविधापूर्ण ही नहीं, यह बिल्कुल विपरीतार्थक लगेगी। तुम ही हो करने वाले और तुम ही हो देखने वाले। अब कैसे समझाओगे इसको? तुम कह देते हो परमात्मा की बात समझे नहीं आई। छोटी सी लुटिया कैसे सागर को समझा पाएगी, और कैसे सागर उतरेगा इस गागर में। लेकिन तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, वो कहती कि नहीं, पहले समझूंगा। मैं तो समझूंगी पहले, फिर उस विशाल सागर के भीतर उतरूंगी। तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे, क्योंकि समझना उसका होता ही नहीं। वह तो एक मंजिल है, वहां तो पहुंचना होता है, और वहां जानने वानने को कुछ नहीं। वहां जप यज्ञ के द्वारा भस्मीभूत होना होता है, आहूत होना होता है, अपने कर्ता को भस्म में तब्दील करना होता है। यह है जप यज्ञ का मतलब। ये जिनकी अवनी में अपने आप को आहूत करता है। तुम करता ना रहो, तुम दृष्टा हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ। और जैसे ही तुम साक्षी हुए, तुम्हें पता चल जाएगा कर्ता कौन। बड़ा प्यारा फार्मूला दिया था बुद्ध ने। तुम थोड़ा सा उतर के तो देखो साक्षी में, तुम तो खुद ही कर्ता बन गए। दृष्टा बनने का मतलब है कर्ता होना, साक्षी बनने का मतलब है कर्ता होना। और तुम साक्षी होते हो तो परमात्मा में होते हो, और साक्षी बनते हो तो संसार में होते हो। तुम संसार में पड़े पड़े रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, बाबा वो खुमार तो न उतरा जिसकी आप बात करते हो।
मुझे तो वो तीर लगा नहीं। अनघट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोरी। पनघट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोरी। पैया परूं करूं पैया परूं करूं, मैं बिनती पर एक न मानी वो मोरी रे। सुध विसरा गयो मोरी, ओ काला एक बांसुरी वाला, सुध विसरा गयो मोरी रे। सुध विसरा गयो मोरी, वो काला। तुम कहाँ जाते हो उसके पास? तुम उसके पास जाओगे तभी तो वो कुछ छेड़खानी करेगा। तुम जाते हो इस सुहाग की सेज के ऊपर, तुम अपने पैया रखते, वह कैसे तुम्हें अपने आगोश में भर लेगा? ये सुहाग की सेज रीति रह जाती है और रहना बीत जाती है। फिर तुम चिल्लाते हो, फिर तुम रोते हो, फिर तुम वहां तक गए थे, उन रास्तों को नापा था, लेकिन आधे अधूरे रास्ते वापस आ गए थे। फिर तुम उनको याद करते हो और यादें ही शेष रह जाती हैं, और यादें तो खाक होती हैं, यादें तो राख होती हैं, यादें तो अतीत की भस्म होती हैं। बस तुम उन्हीं को याद किए किए, साथ लिए लिए जीते हो। कितने जन्म बीते, आज तक उसकी एक बूंद हलक से नीचे तुमने उतारी। रोज वही 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 प्रश्न, रोज, कभी दक्षिण से, कभी उत्तर से, कभी पूर्व से, कभी पश्चिम से, हजारों लाखों दिशाओं से तुम वही प्रश्न करते हो, और रोज उसका जवाब देता हूं। मुझे पता है प्रश्न तो एक ही है, दूसरा प्रश्न तो कभी है ही नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, और कोई भी संत अच्छी तरह जानता है कि प्रश्न तो यहां एक ही है। कैसे दुख दूर हो जाए, कैसे ये मनवा शांत हो जाए, कैसे ये भटकना छोड़ दे,
कैसे वो रस के भीतर झूमना शुरू करते, अठखेलियां करे। उस तीर्थ में स्नान करे। एक ही नुक्ता है, एक ही नुक्ता है, वो ही तुम करते नहीं, उसी से भाग जाते हो। बस वही नुक्ता तुम चूक जाते हो। साधना कोई भी कर लो, किसी भी गुरु ने साधना में कोई कमी नहीं छोड़ी, कमी तुम में है। कमी उस गुरु के पास जो व्याख्याकार आए उनमें है। उन्होंने सही व्याख्या की नहीं, उन्होंने उलझा दिया तुमको, आधे अधूरे में लटका दिया तुमको तोरी की तरह। तुम लटकते, ना खुदा ही मिला, ना वसाली सन, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बाबा बुरस तो नहीं आता। 35 वर्ष हो गए, 35 लाख साल भी तुम ऐसे ही रहोगे तो ऐसे ही रहोगे, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, ऐसा ही रहेगा। करोड़ों साल पहले भी ऐसा ही था और बाद में भी ऐसा ही होगा। तुम साक्षी बनते रहोगे, होगे कभी, बस यही है थीम। तुम जप करते रहोगे, जप में भस्मीभूत कभी नहीं होगे, उस जप यज्ञ की अग्नि में आहुति नहीं दोगे, यही कमी रह जाती है, क्योंकि फिर वह तो तुम्हारा मरना है। और संत तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम मरने से डरो मत। कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। देखिए कितना फर्क है। एक मृत्यु को देखकर आप थर थर कांपते हो, और कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। क्यों? मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। मरोगे नहीं तो दूसरे कैसे हो पाओगे? हाउ ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन? रूपांतरण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। और रूपांतरण हुए बिना आकार नहीं बदलेगा, प्रकार नहीं बदलेगा, याद रखना। रूपांतरण इज मस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट। तुम करते रहो, साक्षी बनते रहो, कुंडली को जगाते रहो, चक्रों को जगाते रहो, सातों चक्रों को जगा लो। लेकिन एक बात ख्याल रखो, अगर तुम साक्षी बनते रहे, दृष्टा बनते रहे, अगर तुम करने वाले बनते रहे, अकर्ता न बने, साक्षी न बने, साक्षी न हुए, जो हो वो न हुए, तुम साक्षी हो। और गलती कहां खा जाते हो? तुम साक्षी बनते हो। साक्षी बनने में प्रयास करना पड़ता है, और साक्षी होने में जरा भी तो प्रयास नहीं करना। जागने में कुछ करना पड़ता है, बाहोश, लेकिन सोने में क्या करना होता है? बेहोश होना होता है, बस होना होता है। इस नींद से सबके लिए, यह नींद तुम्हारी मास्टर है, यह तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है। तुम सोने के लिए क्या करते हो? कुछ भी तो नहीं करते, आंखें बंद कर लेते हो, सोचना बंद कर देते हो। आंखें बंद, सोचना बंद, और तुम गए भीतर।
फिर तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ गए, अज्ञात के उस सरोवर में खो गए। सारी रात वहां अटकेलियां करते रहे, आनंद मानते रहे, तरोताजा होते रहे, शक्ति को संग्रहित करते रहे। सुबह तरोताजा होकर निकले बाहर। करते करते तुम थक जाते हो, चाहे जाप करो, चाहे विपश्यना करो, चाहे त्राटक करो, या कुछ भी करो। जाप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, करो जो कुछ करना है करो, लेकिन वह तुम्हें थकाएगा। और परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा थकने से थोड़ी मिलता, तुम्हें होना पड़ेगा, करना छोड़ना पड़ेगा, होना पड़ेगा। साक्षी बनना नहीं, दृष्टा बनना नहीं, नाम यज्ञ करना नहीं है, नाम यज्ञ की आहूत में समा जाना है, खुद की आहुति करनी है। शुरुआत कर लो नाम से, कोई बुरा नहीं। शुरुआत कर लो साक्षी बनने से, कोई बुरा नहीं। दृष्टा बनने से शुरुआत कर लो, नाम जपने से शुरुआत कर लो, कौन रोकता है। लेकिन अंत की बात कहते हैं, आप अंत की बात को ही प्रथम गिन लेते हो, यही गलती खा जाते हो। कृष्ण कहते हैं आखिरी बात, उस जप यज्ञ में आहूत होना पड़ेगा। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और देखिए, जैसे क्षमा में परवाना खो देता है अपने आप को, ऐसे ही तुम्हें इस क्षमा में परवाने की तरह लुप्त होना पड़ेगा, भस्म होना पड़ेगा। तुम्हारी राख भी ना बचे, तुम्हारा नामो निशान ना बचे, लेकिन सारी धरती इन्हीं कवायदों में पड़ी है कि कैसे हमारा नाम बच जाए। बच्चे पैदा करती है, बच्चे के बच्चे पैदा करती है, बच्चे को बच्चे पैदा करती है, क्यों? हमारा नाम रह जाएगा। 25 पीढ़ी पहले हमारा कौन होता था, वो होता था। क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? मेरी दृष्टि में बहुतेरे आदमियों को अपने परदादा के आगे का नाम पता नहीं होता, 7 पीढ़ियों का नाम पता नहीं होता आमतौर से। और पता करने की जरूरत भी क्या होती है? और वैसे भी तुमको सच में तो मालूम नहीं है, हंसो मत, पता है तुम्हें। कहीं रथीसर और अंगिरा ऋषि जैसी बात ही ना। रथीसर के औलाद नहीं, अपनी भार्या से कहने लगे फिर नियोग करवा लें, तो जैसी आपकी इच्छा। अंगिरा ऋषि के पास चले गए, संतान हो गई, 100 बच्चे हुए। अब अंगिरा ऋषि तो ये तो सरकारी सांड हैं, मुफ्त के छोड़े हुए, खाते भी तुम्हारा और नाम भी इनका चलता है। देखो, अंगिरा ऋषि का आज तक नाम चलता है, क्या सरकारी सांड छोड़े हुए। बच्चे उत्पन्न हो गए तो झगड़ा हो गया, झगड़ा क्या होगा, वही जो आज भी है। वो कहता है नाम मेरा चलेगा, क्योंकि स्पर्म मेरा। रथीसर कहने लगा फिर मैं, वो कहता तुम हवा खाओ, स्पर्म मेरा, अंडाणु उसका, तुम बीच में खाम खा, तुम्हारे कताई का कट्टा है यहां, तुम चलो। अब रथीसर तो बेचारा इतना समझ ले, ये क्या हो गया, बड़ा झगड़ा हुआ और बात तो सत्य है, तुम्हें काम मानो। पक्का भरोसा तो किसी को भी नहीं। क्षमा करना मेरी बात को, सत्य की बार बहुत कड़वा होता है।
तुम सिर्फ अपना नाम रखने के लिए। अब देखिए, जो अंगिरा ऋषि की संतान थी और आज भी होगी, और फिर उनका झगड़ा कहाँ खत्म हुआ? वो कहता भी ऐसा करो, इसका नाम रख लो, रथीसर के ऊपर भी सर ले लो और अंगिरा के ऊपर शुरुआत लगा दो, तो इनका क्या गोत्र हो गया? अंगिरास। चल, समझौता हो गया। ऐसे ही समझौते तुम्हारे। तुम अपना नाम छोड़ के जाना चाहते हो, जो नाम कभी नहीं रहेगा। जब नामी यहां नहीं रहा, जब तुम्हारा शरीर ही यहां नहीं रहा, यही राख की ढेरी हो गया, तो नाम रह भी जाए तो उसका अर्थ क्या है? कितनों का नाम यही है जो खाक हो गए, जो राख हो गए, और कितने नामों वाले और भी हो जाएंगे। क्या राधा उसके बाद हुई नहीं क्या? आज भी राधाएं हैं, आज भी कृष्ण बहुत है, लेकिन वो अलबेला कृष्ण तो तब था, वो राधा तो तब थी, समर्पण की परम मूर्ति, जो राख हो गई कृष्ण के प्यार। जो खो गई, जिसने अपने आप को भस्म कर दिया। और जब तक तुम ऐसे नहीं होगे, ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना बंद करना पड़ेगा। तुम जो प्रयास करते हो, जप का प्रयास, तप का प्रयास, पाठ पूजा का प्रयास, यह विपश्यना में तुम साक्षी बनते हो, यह प्रयास। और मैं तुम्हें कहता हूं कि अब प्रयास में तुम साक्षी हो। जरा अब प्रयास में आके देखो, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ और खुश हो जाओ। परम प्रसन्नता की उन शिखरों को छू लोगे तुम। यही बाधा है, तुम्हारा होना ही बाधा है, और तुम बने रहना चाहते हो, तुम अपने आप को खोना नहीं चाहते। यही यही कांटा है तुम्हारे लिए। तुम बनना चाहते हो, साक्षी बनो, जप करने वाले बनो, दृष्टा बनो, हवन करने वाले बनो, कुछ बनो। तुम बनना चाहते हो, और जब तक तुम होना नहीं सीखोगे, अपने अस्तित्व में होना नहीं सीखोगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। बनना छोड़ना होगा। ऐसे तो रामलीला में राम बना करता था, हो थोड़ा ही क्या। ऐसे तो कृष्ण लीला में कितने लोग कृष्ण बनते हैं। अब देखना, जन्माष्टमी आएगा, जन्माष्टमी में कितने बाल रूप होंगे कृष्ण। वह डुप्लीकेसी है, वह तो एक नाटक है। कृष्ण तो गया, राम तो गए, तो ये कहने वाले कि राम लला आएंगे। कृष्ण कह गए हैं कि मैं आता ही रहता हूं, इसके अर्थ ठीक किए नहीं आपने। मैंने पिछले प्रवचनों में बोला है विस्तार से। राम आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, लेकिन रूप बदल के आते हैं, रूप बदल के आते हैं। वह जो एक बार चला गया, वह जो सरयू में कूद गया, वह नहीं आता। वह तो गया, वह कृष्ण जिसके भीतर से तीर आर पार कर दिया उसने। विष बुझा हुआ तीर। कहते हैं वो बाली का रूप था, और कृष्ण मर गए, कृष्ण को जला दिया गया। तुम कहते हो कृष्ण फिर आएगा, कैसे आएगा? वो जो कण कण बिखर गया, वह फिर इकट्ठा कैसे होगा? वह नहीं इकट्ठा होगा। यह तो कोई और कहीं से ढांचा पदार्थ यहीं से होगा। यहीं की धरती, यहीं का आकाश, यहीं का पानी, यहीं की हवा, यहाँ का जल, सब कुछ यहीं का होगा। पांच तत्व
लेकिन वो ही तत्व नहीं होंगे जो खिंड गए एक बार। जो सरजू में गया था, जिसको बहेलिये ने तीर मारा था विषभुजा कृष्ण, वो कोई पदार्थ नहीं लगा होगा उसके ऊपर, तुम्हें नहीं मालूम। जिस धरती पे तुम चलते हो वह तुम्हारे अतीत के जन्मों की राख होगी, तुम्हें पता ही नहीं तुम किस धरती पे चल रहे हो सकता है वो तुम्हारे पिछले जन्मों की राख हो, तुम अपनी ही राख के ऊपर चल रहे हो, पांव तले रोद रहे हो, कौन जाने। तुम पक्का कह सकते हो राख ही तो है, आखिर में राख ही में राख मिल जाती और वह उड़ के कहीं तुम्हारे घर के आगे ना गई और तुम उसके ऊपर चल रहे हो, अपनी ही राख के ऊपर चलते हो तुम, और तुम्हें पता है कि किसी वक्त ये राख कहती थी मैं हूं, और आज तुम इस राख को अपने ही पांव तले रोंदे चले जाते हो, और तुम गुमान करते हो आज फिर कि मैं हूं। ये गुमान कभी टूटेगा नहीं, इसको सदा के लिए तोड़ दो, अन्यथा ये बना ही रहेगा। और सदा के लिए तोड़ना है तो आपको वो केंद्र बिंदु छूना पड़ेगा। बस वो एक बार अगर तुमने छू दिया, तुम हो तो सदा से, तुम रहोगे भी सदा, लेकिन एक बार अगर केंद्र बिंदु तुमने छू लिया तो तुम आनंद के सागर बन के रहोगे, और अगर तुमने केंद्र बिंदु नहीं छुआ तो तुम दुखों का भंडार बन के रहोगे। अब तुम्हारी मर्जी है, कर लो जैसा आपको ठीक लगे। बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लिखे, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता तो यही जन्म लगा दो उसके लेखे। कल का कोई भरोसा नहीं, रावण ने लक्ष्मण को यही कहा था, कल का विश्वास मत करो, कल तो काल का नाम। और राम का सका भाई छोटा लक्ष्मण शिक्षा ले रहा है, मृत्यु शैया पर पड़े हुए रावण से, और रावण कहता है भैया कल का भरोसा मत करो, आज का काम कल पे मत टालना, जो कल करना है वह आज ही कर, और जो आज करना है वो अभी कर। आज करे सो अभी कर, फिर प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब? सोचो मत कि मैं करूंगा, करना शुरू ही कर दो। और करना क्या है? खाक होना है। खाक होने में तकलीफ क्या है? बस तुम्हारा जो व्यर्थ है वो गिरेगा और जो सार्थक है वो उभरेगा, यही कुछ होना है। प्रकृति भी तो यही सबक तुम्हें सिखाती है। रात को तुम रोज मरते हो, कहां जाते हो पता है तुम, और वैसे तुम मृत्यु से बड़े डरते हो। वैसे 6 घंटे 8 घंटे रोज मरते हो और इसी मृत्यु से डरते हो। ये विडंबना है। मृत्यु को अपना गुरु बना लो। जैसे मृत्यु तुम्हें सब बुला देती है, तुम डरते नहीं, मृत्यु के अधीन अपने आप को सौंप देते हो रोज। यही प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि जैसे तुम मृत्यु को सौंप देते हो रात्रि में, और फिर मृत्यु तुम्हें उन अज्ञात राहों पे ले जाती है जो तुम्हें पता ही नहीं। तुम मृत्यु से पूछते हो कभी? नींद से पूछते हो कि तुम मुझे कहां लेके जाओगे? नहीं, नींद भी नहीं बताती। नींद तुम्हें वहीं ले जाती है, और सुबह तुम फ्रेश हुए उठते हो, खूब आनंदित। सारी रात तुमने लुत्फ लिया, जहां भी तुम गए बस वहीं गए तुम, जहां केंद्र बिंदु है तुम्हारा, जहां तुम खुद आसीन हो जन्मों जन्मों से, करोड़ों सालों से, और आसीन रहोगे जब तक तुम अपनी निद्रा को खोल ना लो।
बनना छोड़ दो, करना छोड़ दो, होना सीख लो। स्वयं में होना और करने से होने में नहीं जाया जा सकता। करने से शुरुआत हो सकती है। एक पड़ाव लांग लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह हो गया करना। फिर एक दिन आएगी छत, वह हो जाएगा होना। करने से होने की यात्रा, वह चाहे जप से शुरू करो, मूर्ति पूजा से शुरू करो, प्रेम से शुरू करो, प्रेमी और प्रेमिका से शुरू करो, पहले पायदान से शुरू करो। ये तो निमित्त मात्र हैं, यह तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन पहुंचना है होने तक। और होना तुम्हारा स्वभाव है, वह नित्य नित्य शाश्वत है। वह कभी खोता नहीं, कभी कहीं जाता नहीं। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की तोड़। दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु वही है, वहीं रहेगी जहां थी। फिक्र मत करो, जहां छोड़ गए थे वहीं पाओगे उसको। वो कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं। तुम कहीं छोड़ के चले जाओ, लेकिन जैसे ही तुम वापस आओगे उसे वहीं पर पाओगे। परमात्मा तुम्हें जाने देता है तुम जहां भी जाना चाहते हो, क्योंकि परमात्मा जानता है कहां जाओगे। अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा, अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। जहां जाइएगा हमें पाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। जहां भी जाओगे मुझे पाओगे, जहां भी जाओगे मुझे पाओगे। मैं वो हूं जो इस सर्जना के जर्रे जर्रे में समाया हूं। कोई काबा या किसी मक्का या किसी तीर्थ में, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर, सब जगह मुझे ही पाओगे। बस तुम जान तसद्दुक करना सीख लो। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का, मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। वह मंदिर है या काबा है, या मस्जिद है या गुरुद्वारा है, लेकिन जहां तुम्हारी जान न्यौछावर हो गई वही काबा है, वही गुरुद्वारा है, वही मंदिर है, वही मस्जिद है, वही चर्च घर है, वही गिरजाघर है। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। धन्यवाद।